डीवी क्लास 8 मैथ चैप्टर 5 प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट वर्कशीट 2 का इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन करेंगे। इसके जो फार्मूलेज हैं इसको अच्छे तरह से समझेंगे, इसके बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे। अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देखते हो तो आपको फार्मूले अच्छे से समझ में आ जाएंगे और आप वर्कशीट फिर आसानी से कर लोगे। डियर स्टूडेंट, चैनल पर मैंने मैथ का कंप्लीट सिलेबस करवा रखा है। इसके अलावा साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, इंग्लिश और दूसरे सब्जेक्ट के वीडियोस भी आपको चैनल पर मिल जाएंगे। तो दूसरे सब्जेक्ट के वीडियो देखने के लिए आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट में सभी सब्जेक्ट के वीडियोस के लिंक दिए गए हैं। तो शुरू करते हैं हम अपना वीडियो और इसमें हम इंट्रोडक्शन करेंगे वर्कशीट 2 का चैप्टर 5 की। इसमें क्या है, इसमें हम मार्क प्राइस के बारे में पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे डिस्काउंट के बारे में। तो सबसे पहले हम यही जान लेते हैं कि मार्क प्राइस क्या होता है और डिस्काउंट क्या होता है। तो मार्क प्राइस को अगर बात करें, मार्क प्राइस कह दो या फिर इसको लिस्ट प्राइस भी बोलते हैं। ये कौन सा प्राइस होता है? देखो, जैसे हम कोई भी चीज़ जैसे कपड़ा वगैरह लेने जाते हैं तो उसके साथ में एक टैग लगा होता है और उस पर कुछ प्राइस लिखा होता है। मान लो जैसे लिखा है उसके ऊपर 200 रुपीज़ का टैग लगा होता है। तो इस प्राइस को हम क्या बोलेंगे? मार्क प्राइस बोलेंगे या लिस्ट प्राइस बोलेंगे। ठीक है, कोई भी हम सामान लेने जाते हैं तो उसके साथ एक टैग लगा होता है जिस पे प्राइस लिखा होता है। इसी प्राइस को मार्क प्राइस या लिस्ट प्राइस बोलते हैं। अब जैसे हम मान लो कोई शर्ट लेने गए, उसका प्राइस 200 रुपीज़ है, तो जो दुकानदार है वो हमें 200 रुपीज़ में नहीं देगा, वो हमें थोड़ा कम में देगा। ठीक है, क्योंकि ये मार्क प्राइस है, वो हमें कुछ ना कुछ डिस्काउंट देगा। ठीक है, डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? डिस्काउंट का मतलब होता है छूट देना, रिबेट। ठीक है, डिस्काउंट को हम रिबेट भी कह सकते हैं कि उसने कितनी छूट दी। ठीक है, मान लो 200 रुपये उसका मार्क प्राइस था, कोई चीज़ लेने गए हम, मान लो 200 रुपये उस पर लिखा था। ठीक है, और दुकानदार ने हमें डिस्काउंट दे दिया, मान लो वो दे देता है डिस्काउंट 20 रुपये का, हमें डिस्काउंट दे देता है। तो हमने वो चीज़ कितने की खरीदी, तो यानी कि वो दुकानदार ने कितने की बेची। तो थर्ड स्टेप होगा एसपी, सेलिंग प्राइस। कितने की बिकी वो चीज़? मान लो शर्ट है, कितने की बिकी? 200 माइनस 20, 180 रुपीज़ की वो चीज़ बिकी है। ठीक है, मार्क प्राइस कितना था? 200, डिस्काउंट कितना दे दिया उसने, छूट कितनी दे दी? 20 रुपये की छूट दे दी। तो कितने की बेची दुकानदार ने? एसपी क्या है उस शर्ट का? 200 माइनस 20 यानी कि 180 रुपीज़ में हमने खरीदी है और दुकानदार ने कितने की बेची है? 180 रुपीज़ की बेची है। ठीक है, और ये जो डिस्काउंट होता है वो क्यों दिया जाता है? जैसे कि मान लो ऑफ सीजन है, ठीक है, जैसे गर्मियों का सीज़न है, गर्मियों के कपड़े दुकानदार के पास हैं, तो जब सीज़न बदलता है, मान लो सर्दियों का सीज़न आ गया, अगर उसके पास गर्मियों के कपड़े पड़े हुए हैं तो फिर वो क्या दे देता है? एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे देता है, उन कपड़ों पर डिस्काउंट दे देता है अपना माल निकालने के लिए, ताकि वो उसका जो माल है वो अगले साल तक ना रहे। ठीक, क्योंकि ख़राब हो जाएगा, उसके पास पड़ा रहेगा। तो कस्टमर को भी फ़ायदा हो जाता है और जो दुकानदार है उसको भी फ़ायदा हो जाता है। या फिर अपनी सेल बढ़ाने के लिए भी कई बार कंपनीज़ क्या करती हैं? ये डिस्काउंट देती हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट पे सेल लगी होती है। ठीक है, या दुकानों पे भी सेल लगी होती है। तो अपनी जो वो अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए, वो अपनी सेल बढ़ाने के लिए वो इस तरह का काम करते हैं, डिस्काउंट देते हैं। ठीक है, चलो अब हम एक एग्ज़ाम्पल से इसको समझेंगे बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, मान लो कि अब फार्मूले समझेंगे हम। मान लो मार्क प्राइस है किसी चीज़ का, मान लो शर्ट ले लेते हैं, शर्ट का मार्क प्राइस है 200 रुपये और ये जो डिस्काउंट है ये अधिकतर परसेंटेज में दिया जाता है, 20%, 30%, 10%। ठीक है, दुकानदार किस में देता है? परसेंटेज में देता है। तो हमने मान लिया कि इस कमीज पर, इस शर्ट पर हमें डिस्काउंट दिया उसने मान लो 20%। ठीक है, कितना डिस्काउंट दिया? 20% का डिस्काउंट दिया, यानी कि जब हम ये शर्ट खरीदने जाएंगे तो हमें 20% का छूट मिलेगी, रिबेट मिलेगी। ठीक है, तो आप डिस्काउंट कैसे निकालोगे? 200 का 20% निकालोगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्काउंट निकालना ही सीखते हैं। दुकानदार ने कहा हमें कि 20% डिस्काउंट मिलेगा, तो हमें कितना डिस्काउंट मिला पहले हम वही निकाल लेते हैं।
ठीक है, कितना मिला 20% किसका 200 का, ठीक है 20% ऑफ 200 जितना मार्क प्राइस है उस पर ही मिलेगा डिस्काउंट, तो 20% ऑफ 200। 20% का मतलब क्या होता है, परसेंट का मतलब क्या होता है बाय 100 होता है, नीचे 100 लगा दो, परसेंटेज को हटा दो, नीचे 100 लगा दो, मल्टीप्लाई 200। अब कटिंग करो, 20 से 20 कैंसिल और 20 2 जा 40, ठीक है 40 रुपीज़ का हमें क्या मिल गया डिस्काउंट मिल गया, ठीक है 40 रुपीज़ का हमें डिस्काउंट मिल गया। तो हमने वो यानी कि दुकानदार ने कितने की वो चीज़ बेची हमें, तो उसको लिखेंगे हम सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो इसमें 3 चीज़ें हैं, मार्क प्राइस, डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट भी ले लो चलो 3 होगी, और सेलिंग प्राइस, ठीक है। मेन इसमें 3 चीज़ें हैं, मार्क प्राइस, डिस्काउंट परसेंट और सेलिंग प्राइस। तो दुकानदार ने हमको कितने की बेची, 40 रुपये की छूट दे दी उसने, 200 माइनस 40 यानी कि 160 रुपीज़ की दुकानदार ने हमें वो चीज़ बेची है, उसने हमें छूट दी थी कितने रुपए की 40 रुपये की, ठीक है। तो आपको अगर मार्क प्राइस दिया हो, डिस्काउंट परसेंट दिया हो, तो आप कैसे निकालोगे डिस्काउंट, ठीक है कैसे निकालोगे डिस्काउंट, इस तरीके से निकालोगे, जो मार्क प्राइस है उसका जितने भी परसेंटेज है वो हम निकाल देंगे, ठीक है। फिर वो हमने कितने की खरीदी, या फिर ऐसे कह सकते हैं दुकानदार ने कितने की बेची, मार्क प्राइस में से क्या माइनस कर दोगे आप, मार्क प्राइस में से एमपी में से आप डिस्काउंट को माइनस कर दोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा एसपी आ जाएगा, ठीक है समझ गए। तो इस तरह से आपने ये हो गया आपका फर्स्ट, ठीक है डिस्काउंट कैसे निकालना है, ठीक। अब उसके बाद हम फॉर्मूला करेंगे डिस्काउंट अगर परसेंटेज निकालनी हो, ठीक है डिस्काउंट परसेंटेज निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, अगर हमें डिस्काउंट परसेंटेज निकालनी हो, डिस्काउंट परसेंटेज निकालनी हो, ठीक है कि कितने परसेंट डिस्काउंट मिले। अब वही क्वेश्चन हम लेंगे, ठीक है मान लो कि मार्क प्राइस, देखो डिस्काउंट परसेंट, मान लो मार्क प्राइस था, सेम वही क्वेश्चन लेंगे, 200 रुपये था, कितना था 200 रुपये, और उसने डिस्काउंट दे दिया। अब हमें क्या गिवन है, डिस्काउंट सीधा उसने गिवन दे दिया, बता दिया हमें कि डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट है अभी अभी क्वेश्चन में किया हमने 40 रुपये का डिस्काउंट दे दिया उसने, 40 रुपीज़ का डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। तो अब वो पूछ रहा है कि डिस्काउंट परसेंटेज निकालो कि कितने परसेंट डिस्काउंट हमें मिला है, ठीक है यानी कि डिस्काउंट परसेंट हमने निकालना है कितने परसेंट। तो डिस्काउंट परसेंट का फार्मूला देखो किस पे निकलेगा, डिस्काउंट परसेंट हमेशा एमपी पे निकलेगा, ठीक है मार्क प्राइस पे निकलेगा। तो डिस्काउंट परसेंट का फार्मूला नोट करो, डिस्काउंट डिवाइडेड बाय एमपी, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से। ये हमारा क्या है फार्मूला डिस्काउंट परसेंटेज का है। अगर हमें क्या गिवन हो, मार्क प्राइस और डिस्काउंट गिवन हो, और वो पूछे कि डिस्काउंट परसेंटेज निकालो, तो ये फार्मूला है इसका। देखो अब सारी वैल्यू रख दो, ठीक है डिस्काउंट कितना था 40 रुपीज़ था, 40 रख दिया, मार्क प्राइस कितना था 200 रख दिया इंटू 100, ठीक है। अब ये 20 से 20 होगी कैंसल, और 2 2 जा 4 और 20, ठीक है तो कितना आ गया 20, यानी कि कितने परसेंट डिस्काउंट मिला 20% डिस्काउंट मिला, ठीक है। तो ये आपके पास ये दूसरा है, आपने किस तरह से डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है। अब हम फार्मूला करेंगे मार्क प्राइस का, कि मार्क प्राइस हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो वही एग्जांपल लेंगे हम, मार्क प्राइस हमने निकालना है इस बारी, हमें क्या दिया हुआ है एसपी दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है 160 रुपीज़, ठीक है, और डिस्काउंट परसेंटेज दिया हुआ है कितना है 20%, ठीक है। और वो कह रहा है हमें एसपी निकालो, ओ सॉरी मार्क प्राइस इसका निकालो। तो मार्क प्राइस का क्या फार्मूला आप लगाओगे, इसको नोट करो आप, मार्क प्राइस का फार्मूला होगा एसपी इंटू
100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, तो ये फार्मूला आपने करना है, इसको नोट कर लो आप। तो आप देखो कैसे निकलेगा। SP कितना है 160, ये फार्मूले का 100 है, इसको ऐसे ही रहने दो, अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज कितना है 20%, यहाँ पे हमने 20 रख दिया। अब 160 इंटू 100 और 100 माइनस 20 कितना होता है 80। 0 से 0 कैंसिल, 8 2 जा 16 और 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो कितना आएगा 200। तो मार्क प्राइस हमने कितना निकाल लिया 200। ठीक है, तो ये था फार्मूला मार्क प्राइस का। ठीक है, तो आप फार्मूले ये नोट कर लो कि आपने डिस्काउंट कैसे निकालना है। ठीक है, ये बता दिया मैंने डिस्काउंट कैसे निकालना है। SP कैसे निकालना है, जो मार्क प्राइस में से डिस्काउंट को माइनस कर दो वो SP आ जाएगा। ठीक है, डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालनी है, ये इसका फार्मूला डिस्काउंट परसेंटेज। ठीक, फिर मार्क प्राइस कैसे निकालना है, ये मार्क प्राइस का फार्मूला है। ठीक है, यही बस इसमें 2-3 फार्मूले हैं, इसको आप अच्छे से कर लो। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आप वर्कशीट आसानी से कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।